अरे वाह, क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर खेल। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि इसके नियम कभी-कभी थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम सब मिलकर इसे एकदम मक्खन की तरह आसान बनाने वाले हैं। तो हम इस खेल को समझने के लिए 6 सिंपल स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैदान और जरूरी सामान की। फिर देखेंगे कि खिलाड़ी कौन होते हैं और उनका मकसद क्या होता है। इसके बाद बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जो असली मजा है उस पर आएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कोई आउट कैसे होता है और मैच जीता कैसे जाता है। और आखिर में स्कोर बोर्ड को पढ़ना सीखेंगे और समझेंगे कि क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट्स क्या होते हैं। तो फिर चले शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चीजों की। मतलब खेल का मैदान कैसा होता है और इसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है। किसी भी खेल को समझने का ये पहला कदम है ना? क्रिकेट का मैदान, अरे भाई, बहुत बड़ा होता है। सोचिए, इसका डायमीटर करीब करीब 140 मीटर का होता है। अगर अंदाजा लगाना हो तो मान लीजिए कि एक फुटबॉल फील्ड से भी काफी बड़ा है। जरा सोचिए, इतने बड़े एरिया में भागदौड़ करना कितना स्टैमिना लगता होगा। और इस खेल के लिए चाहिए क्या? बहुत ही बेसिक चीज है। एक लकड़ी का बल्ला, एक हार्ड लेदर की बॉल, मैदान के ठीक बीच में एक रेक्टेंगुलर पट्टी होती है जिसे पिच कहते हैं। और इस पिच के दोनों एंड्स पर 3-3 लकड़ी के डंडे लगे होते हैं जिन्हें हम स्टंप्स कहते हैं। और हाँ, मैदान के चारों ओर एक रस्सी या लाइन होती है, वो है बाउंड्री। बस इन्हीं चीजों से पूरा खेल जम जाता है। ठीक है, तो मैदान और सामान की बात तो हो गई। अब आते हैं असली एक्शन पर, यानी कि खिलाड़ी और उनका गोल। मैदान पर जो लोग होते हैं वो आखिर करते क्या है, उनका मकसद क्या होता है? तो देखो, हर टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी। लेकिन मजे की बात यह है कि जब एक टीम बैटिंग कर रही होती है तो उसके सिर्फ 2 बैट्समैन मैदान पर होते हैं और दूसरी तरफ फील्डिंग करने वाली टीम के पूरे 11 खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए तैनात रहते हैं। 2 के मुकाबले 11, है ना कमाल का सेटअप? असल में पूरा खेल एक सीधी सी टक्कर पर टिका है। जो टीम बैटिंग कर रही है उसका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाना। और जो टीम फील्डिंग कर रही है उसका मकसद है रन रोको और सामने वाली टीम के 10 खिलाड़ियों को आउट करो। मतलब एक तरफ अटैक, दूसरी तरफ डिफेंस। बिल्कुल क्लासिक मुकाबला। मैदान पर हर किसी का एक स्पेशल रोल होता है। एक होता है बॉलर जो गेंद फेंकता है। सामने होता है बैट्समैन जो गेंद को हिट करके रन बनाता है। स्टंप्स के ठीक पीछे एक बंदा ग्लव्स पहनकर खड़ा होता है, वो है विकेट कीपर, जिसकी नजरें बाज जैसी तेज होती हैं। और बाकी के जो 9 खिलाड़ी हैं वो फील्डर्स होते हैं जो पूरे मैदान में फैले होते हैं ताकि गेंद को रोक सकें और बैट्समैन को आउट कर सकें। चलिए अब आते हैं खेल के दिल पर, असली एक्शन पर, यानी बैटिंग और बॉलिंग। गेंद और बल्ले की वो टक्कर जिसके लिए सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। अच्छा, ये ओवर शब्द तो पक्का सुना होगा, है ना? तो ये ओवर होता क्या है? सिंपल है। जब एक बॉलर लगातार 6 सही गेंदें फेंक देता है तो उसे एक ओवर कहते हैं। जैसे ही एक ओवर खत्म होता है, दूसरे एंड से कोई और बॉलर गेंदबाजी करने आता है। बस इतनी सी बात है। तो ठीक है, बॉलिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है, पर ये रन बनते कैसे हैं? स्कोर आगे कैसे बढ़ता है? रन बनाने के मेनली 3 तरीके हैं। एक तो ये कि बैट्समैन गेंद को हिट करे और दोनों बैट्समैन पिच के बीच दौड़ लगाएं। एक बार दौड़े तो 1 रन, 2 बार तो 2 रन। दूसरा तरीका है बाउंड्री। अगर गेंद हिट होने के बाद जमीन से टकराते हुए बाउंड्री पार कर जाए तो उसे कहते हैं चौका, मिलते हैं पूरे 4 रन। और तीसरा सबसे मजेदार तरीका, अगर बैट्समैन ने गेंद को इतनी जोर से मारा कि वो हवा में उड़ती हुई सीधे बाउंड्री के पार चली गई तो वो कहलाता है छक्का, पूरे 6 रन। रन बनाना तो बैट्समैन का काम है, पर फील्डिंग टीम का क्या? उनका सबसे बड़ा मकसद है बैट्समैन को आउट करना। ये वो शब्द है जिसे कोई भी बैट्समैन सुनना नहीं चाहता। आउट होने का सबसे क्लीन और सीधा तरीका है बोल्ड। मतलब बॉलर ने गेंद फेंकी, बैट्समैन चूक गया और गेंद खटाक से जाकर सीधे स्टंप्स पर लग गई। खेल खत्म, बैट्समैन को वापस जाना पड़ता है। फिर आता है कैच आउट। ये भी बहुत कॉमन है। बैट्समैन ने शॉट मारा, गेंद हवा में गई और किसी फील्डर ने उसे जमीन पर टप्पा खाने से पहले ही लपक लिया। बस बैट्समैन आउट। एक और तरीका है रन आउट। ये तब होता है जब बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ रहा हो। अगर वो अपनी सेफ लाइन, जिसे क्रीज कहते हैं, वहां तक पहुंचने से पहले ही किसी फील्डर ने गेंद स्टंप्स पर मार दी तो बेचारा बैट्समैन आउट हो जाता है। ये पूरी तरह से टाइमिंग का खेल है।
अब ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है पर होता बहुत है। इसे कहते हैं LBW यानी लेग बिफोर विकेट। सिंपल भाषा में अगर गेंद बैट से न लगकर बैट्समैन के पैर से टकरा जाए और अंपायर को लगे कि अगर ये पैर बीच में न आता तो गेंद पक्का स्टंप्स पर लगती, तो बैट्समैन को आउट दे दिया जाता है। तो अब हमें पता है कि रन कैसे बनते हैं और खिलाड़ी आउट कैसे होते हैं। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर में कोई टीम मैच जीतती कैसे है। क्रिकेट में एक शब्द बार बार आता है, पारी या इनिंग्स। इसका सीधा सा मतलब है एक टीम की बैटिंग करने की बारी। ये पारी या तो तब खत्म होती है जब टीम के 10 बैट्समैन आउट हो जाते हैं या फिर जब उस फॉर्मेट के तय ओवर खत्म हो जाते हैं। तो मैच का फ्लो बहुत ही लॉजिकल होता है। मान लीजिए टीम ए ने पहले बैटिंग की और एक स्कोर बनाया। ये स्कोर टीम बी के लिए एक टारगेट या लक्ष्य बन जाता है। अब टीम बी की बारी है उस लक्ष्य का पीछा करने की। अगर वो उस टारगेट को पार कर लेती है तो वो जीत जाती है, अगर नहीं कर पाती तो टीम ए विनर। सिंपल। अच्छा, अब आखिरी और बहुत जरूरी चीज पर आते हैं। टीवी पर मैच देखते हुए जो स्कोर दिखता है उन नंबरों का क्या मतलब है और ये क्रिकेट कितने तरह का होता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। अगली बार जब स्क्रीन पर ऐसा कुछ देखें जैसे IND 253/5 48.2 तो घबराना नहीं, इसे तोड़कर समझते हैं। 253 का मतलब है टोटल रन, स्लैश के बाद 5 का मतलब है कि 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और ब्रैकेट में 48.2 का मतलब है कि 48 ओवर और 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। देखा, अब स्कोर को एक प्रो की तरह पढ़ा जा सकता है। क्रिकेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। सबसे पुराना और क्लासिक फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट। ये 5 दिन तक चलता है और इसमें सब्र और स्ट्रैटेजी का असली इम्तिहान होता है। फिर आता है वनडे या ODI, जो 1 दिन का मैच होता है, करीब 8 घंटे का। इसमें बैलेंस्ड एक्शन होता है। और अगर किसी के पास टाइम कम है और भरपूर एक्शन चाहिए तो उसके लिए है T20। ये बस 3 घंटे का पावर पैक्ड गेम होता है, चौके छक्कों की बारिश। तो बस अब क्रिकेट की सारी बेसिक बातें पता चल चुकी हैं। जबरदस्त एक्शन और गहरी स्ट्रैटेजी का ये जो मिक्सचर है वो कमाल का है। तो अब सवाल ये है कि क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट सबसे पहले देखा जाए? टेस्ट का दिमागी खेल, वनडे का बैलेंस या T20 का तूफानी अंदाज? जाइए एक मैच देखिए और इस शानदार खेल का मजा लीजिए।